एग्जाम्पल नंबर 5 स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। क्या है? वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। इस ब्रैकेट में दिया है n इजिकल टू 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या इजिकल टू 20 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ओके, देखो जो जो चीजें दी हैं पहले वो लिख लें हम। क्या है सॉल्यूशन? क्या है? वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है। n बराबर 1.5। ये कांच का वर्तनांक दे दिया उन्होंने, है ना? हमने वैसे भी रटवाया था आपको 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 20 सेंटीमीटर। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी 100 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी पर रखा है प्रकाश स्रोत? कांच से प्रकाश स्रोत समझ तो रहे हो, जैसे कोई मोमबत्ती, लैंप, बल्ब, ये जितनी भी चीजें हैं क्या है प्रकाश स्रोत। इन्हें कांच के गोलीय पृष्ठ से कितनी दूर रखा हमने? 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये क्या है u। u बराबर, ये तो आपको पता ही होगा, u माइनस ही होता है, ठीक है, क्योंकि इधर रखी जाती है वस्तु। प्रकाश की किरण ऐसे जाएंगे उससे टकरा के, इस वजह से। तो कितना है माइनस। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्या पूछ लिया उसने? तो ये बताओ सवाल में क्या दिया था उसने? गोलीय, ठीक है, ये तो दिया था गोलीय पृष्ठ, लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको गोलीय पृष्ठ। और गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है, तो उसको ऊपर से न्यूमेरिकल आ गया। देखो गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बताओ क्या था? n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इजिकल टू n माइनस 1 अपॉन आर। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट था, बताया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी है इसी के ऊपर है। तो n 1.5 अपॉन वी, वी हमें निकालना है। 1 अपॉन यू, यू की वैल्यू क्या है? -100। n 1.5 माइनस 1 अपॉन आर, आर की वैल्यू क्या है? 20। बताओ सही है यहाँ तक? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। बताओ ठीक है। तो 1.5 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन 100, ये बताओ ये कितना बचेगा? 0.5 अपॉन में क्या है? 2। बताओ क्लियर? पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, 200, 5/200। वैसे तो आपकी मर्जी, आप 5 से इसे क्या कर दोगे? काट देना, 5 चौक 20, लेकिन एलसीएम लेने में फिर यहाँ पे लेंगे तो वैसे हो जाएगा, लेकिन मैं अभी नहीं काट रहा हूँ। तो मैं क्या पढ़ूंगा इसे? 5/200 प्लस का 1 अपॉन 100 उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का। देखते रहना भाई, 1.5 अपॉन वी इजिकल टू 5/200 माइनस 1 अपॉन 100 प्लस का 1 अपॉन 100 उधर जाएगा माइनस का। क्लियर? देखो अब एलसीएम कितना आराम से आ गया, यूं नहीं काटा था मैंने। 200, 200 से पूरा पूरा कट गया। 100 दूनी 200, 2 ही काम 2। बताओ ठीक है? तो 5 माइनस 2 कितने बचे? 3, 3/200 1.5 अपॉन वी। तो 1.5 अपॉन वी इजिकल टू आया 3/200। बताओ यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है? तो 200 इधर चले जाएगा और 3 बटे में, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v इधर। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या आएगा? 1.5 इंटू 200 इजिकल टू v, और ये 3 कहाँ पहुंचेगा? इसके बटे में। देखो पॉइंट से 0 कट गया, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, तो v इजिकल टू क्या आ गया? 100। लेकिन कैसा आया अभी? प्लस का। ये बताओ कोई माइनस आया यहाँ पे? प्लस का। तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 100 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? दाईं ओर कह सकते हो, या फिर ये कह सकते हो प्रकाश की किरण जिधर को गई है उधर को बनेगा। ये मैं बता चुका हूं कि प्लस का मतलब क्या होता है? जिधर को प्रकाश की किरण जा रही है उधर। और माइनस का मतलब क्या होता है? प्रकाश की किरण इधर को जा रही है तो प्रतिबिंब, वो सॉरी, वस्तु कहाँ रखी है? इस साइड में। ये तो मतलब होता है इसका, ठीक है। देखो ये मतलब था इसका। मान लो कोई गोलीय पृष्ठ था, ठीक, यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत रखा, मान लो यहाँ पे मोमबत्ती रखी है, ये मतलब था इसका। रख दी मोमबत्ती हमने, तो मैं कहूँ प्रकाश कैसे जाएगा इससे? खुद बताओ। तो ऐसे तो जाएगा ये, बताओ प्रकाश ऐसे जा रहा है। और हम वस्तु को कैसे नापते हैं? यहाँ से, याद है? ध्रुव से। तो पिन स्टेप हम यहाँ रखेंगे और ऐसे नापेंगे। तो इसका मतलब यू कैसा हो गया? माइनस का। यूं होता है माइनस, ठीक। लेकिन वी जो आया है वो अपने आप प्लस आया है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा? इसी ओर बनेगा। इधर को जा रही प्रकाश की किरण, तो इसका मतलब इस साइड में कहीं बन जाएगा प्रतिबिंब। ये मतलब हुआ। देखो पिन स्टेप यहाँ रखोगे और ऐसे ही तो नापोगे इधर को, ये मतलब हो गया। तो प्लस आएगा नहीं आएगा? क्लियर है? तो आंसर क्या आ गया हमारा? 100 सेंटीमीटर प्रकाश किरण की दिशा में। नोट कीजिए आप इसे पूरे सवाल को।
ठीक है, समझ तो गए थे आप क्या करा था, उसने एन दिया था, आर दिया था, यू दिया था और वी पूछा था, क्या लगा दिया हमने, अपवर्तन का सूत्र, वैल्यू लगाई है और कैलकुलेशन करी है, वो आप बहुत आसानी से जानते होंगे करनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 6, ये है एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, देखो क्या है। कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक कांच के लेंस की किसी द्रव में भरी द्रोणिका में डालकर अदृश्य कर देता है। द्रोणिका मतलब कोई बर्तन। ठीक है, कोई जादूगर है, वो एक लेंस लिए हुए है हाथ में और उसका अपवर्तनांक कितना है, इतना। वो ये कहता है देखो बर्तन में हमारे पानी है, मैं इस लेंस को इसमें डालूंगा और गायब कर दूंगा, ढूंढ के देख लो। ये कहा होगी, बात समझ में आ गई। आगे अदृश्य का मतलब क्या है, गायब होना, है ना। अदृश्य मतलब इनविजिबल, जो ना दिखाई दे। राइट, द्रव का अपवर्तनांक क्या है, क्या यह द्रव जल हो सकता है, ये बताओ जिसमें उसने डुबोया है। ठीक है, उसका अपवर्तनांक क्या है द्रव का, क्या है द्रव जल हो सकता है। तो मैंने तुम्हें कुछ अपवर्तनांक याद कराया है, इसी वजह से याद कराया है, इस सवाल की वजह से, समझ लो। ठीक है, कि जैसे मैंने लिखा तो हमारे बच्चे जिन्होंने हमारी वीडियो देख के पढ़ा है तो एकदम समझ जाएंगे ना सर, ये तो ग्लिसरीन का अपवर्तनांक है। किसका, ग्लिसरीन का अपवर्तनांक ये होता है। क्लियर। और वो कह रहा है क्या है, द्रव जल हो सकता है, तो जल का अपवर्तनांक तो 1.33 होता है। यहाँ पे क्या है 1.47, तो जल तो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ग्लिसरीन है। क्लियर। अब बात आती है कि गायब क्यों हुआ। एक सेकंड में पानी पी लूं यार। अब क्या बात आती है कि गायब क्यों हुआ लेंस। तो मैं आपको वैसी नॉलेज के लिए बता दूं, जब किसी चीज को किसी दूसरे द्रव में या किसी भी चीज में डुबोया जाता है और वो गायब हो जाए, तो आप एकदम समझ जाना कि जिसका जितना इसका अपवर्तनांक था, मान लो मार्कर है मेरे हाथ में, लेंस समझ लो, ये लेंस। ठीक है, मैं इसका अपवर्तनांक बता रहा हूं आपको 1.47, और जो मेरे पास पानी भरा हुआ रखा है, द्रव भरा हुआ रखा है, पानी नहीं कह रहा मैं, द्रव। ठीक है, उसमें से डुबोया और वो गायब हो गया। अब मैं बोलूं ये द्रव का अपवर्तनांक क्या है, तो आप कहोगे सर इतना ही होगा। मैं कहूंगा क्यों ना सर, गायब जब ही होते हैं कोई चीज जब दोनों के अपवर्तनांक क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब समझ में आ गई बात। तो ये बात हम यह लिख देंगे, क्योंकि कांच लेंस कहा था ना उसने, कांच का लेंस। कोई जादूगर खेल दिखाते समय n बराबर 1.47 अपवर्तनांक कांच के लेंस को। ठीक है, कांच के लेंस का अपवर्तनांक 1.47 है, तो द्रव का अपवर्तनांक भी 7 ही होगा। बताओ बात समझ में आ गई। ये क्योंकि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, अतः ये द्रव जल नहीं हो सकता। ये द्रव क्या है, ग्लिसरीन है। क्या है द्रव, ग्लिसरीन है, क्योंकि ग्लिसरीन का अपवर्तनांक 1.47 होता है। ये बताओ सवाल समझ में आ गया आपने, क्या करा था हमने इसमें। उसने कहा एक जादूगर है, वो इतने अपवर्तनांक का हाथ में लेंस लिए हुए है और वो बोला देखो मेरा इसमें बर्तन में द्रव भरा हुआ है। उसने तो द्रव की जगह बल्कि हो सकता है पानी का हो, देखो पानी है, इसमें मैं इसे डालूंगा और ये गायब हो जाएगा। ठीक, तो उसने ऐसे ही करा, गायब हो गया। वो अलग बात है, वैसा गायब नहीं हुआ, ये हाथ डाल के निकालोगे तो मिल जाएगा भाई। ठीक है, मगर लेकिन आप ऐसे झांकते रहोगे ना उसमें तो बिल्कुल भी ना दिखेगा। क्यों, क्योंकि इसका अपवर्तनांक भी और जिस द्रव में डुबोया है उसका अपवर्तनांक भी क्या है, दोनों का सेम है, इस वजह से नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जाम्पल करते हैं, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की ओर।